हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको मालूम है कि जेटेट का क्लास चल रहा है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। ये तीसरा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो हम बना चुके थे और बनने के बाद पता चला कि इसमें आवाज़ ही नहीं आया, वॉइस कवर ही नहीं हुआ, जिससे कि दोबारा फिर हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसी को हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। सिर्फ आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा। तो जैसे देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है प्रिंसिपल होता है इंग्लिश में, और हिंदी में मूलधन कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। रेट को हिंदी में दर कहते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं। टाइम को हिंदी में समय कहते हैं और इसे टी से डिनोट करते हैं। अमाउंट को मिश्रधन कहते हैं हिंदी में और इसे ए से डिनोट करते हैं। थोड़ा मेरा गला ख़राब हो गया है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ ख़राब लगता होगा सुनने में। ए बराबर होता है पी प्लस एस आई, और एस आई का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। पहला जो है क्वेश्चन है कि 1500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें पी का मान कितना है 1500 रुपया, आर का मान कितना है, आर का मान है 10%, टी यानी टाइम 4 वर्ष दिया हुआ है। एस आई हमको निकालना है। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। पी का मान यहाँ से 1500, आर का मान यहाँ से हम 10 देंगे और टी का मान 4 देंगे और नीचे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 15 छके 60 और 10, 15 छके 60, 60 पे 1 जीरो नहीं, 600 रुपया इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है। पी का मान 2000, आर का मान 5 और टी का मान 3 है और 100 नीचे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 महीने का साधारण ब्याज दिया हुआ है। 3 महीने को हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग देना पड़ेगा। 3 से 4 बार में जाएगा, 3 चौके 12, 4 से ये 4 पंचे 20 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 25 यानी 25 का आंसर हो गया। फिर इसी तरह से देखिए 1200 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 146 दिन है, दिन को हम क्या करेंगे साल में कन्वर्ट करेंगे। एक साल में कितना दिन होता है 365 दिन। हालांकि 366 दिन भी होता है, लेकिन हम 365 दिन यहाँ पर काउंट करेंगे। हम जो है लिप ईयर को काउंट यहाँ नहीं करेंगे। तो पी आर टी अपन 100, पी का मान 1200 रुपया, आर का मान 6 और टाइम दिया हुआ है 146 दिन। 146/12 365 करेंगे क्योंकि ईयर में इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। तो ये कितना में कैंसिल आउट किया, ये 73 बार, 73 से कैंसिल हुआ। 73 से 2 बार में, 73 से 5 बार में, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 छके 72, 72 दूनी 144/5। इसको हम कैंसिल आउट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 28.8 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 150 रुपया हो जाएगा। ये किस राशि पर, यानी कि रेट पूछ रहा है। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। आर का मान, एस आई का मान दिया हुआ है 150। पी का मान निकालना है, किस राशि पर बोल रहा है, पी का मान निकालना है। यहाँ पर 10% रेट दिया हुआ है, टाइम 5 दिया हुआ है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अब 5 से 5 दूनी 10 और यहाँ पर हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी 300 इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 1000 हो जाएगा। जो हो जाएगा लिखेगा तो वो क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट कितना है 800, पी कितना है, अमाउंट कितना है 1000 और पी कितना है 800, और ए में पी को घटाएंगे तो क्या होता है एस आई होता है। ए माइनस पी बराबर 200। एस आई पी आर टी अपन रोट, एस आई का मान 100, पी का मान 800, आर का मान निकालना है, टाइम दिया हुआ है 2। 100 से यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो और यहाँ से 2 से 100 बार
यानी कि 2 से 2 दूनी 2 का 2 यानी कि 100 बचेगा। तो 8/100 यानी कि 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने समय में 800 रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 125 रुपया हो जाएगा। यहाँ भी 125 ये हो जाएगा, क्या बोला, साधारण ब्याज यहाँ लिखा होता है। एस आई बराबर PRT/100। एस आई का मान कितना है 125, पी का मान कितना है 800 रुपया, आर का मान दिया हुआ 12.5% और टाइम निकालना है हमको। 12 दशमलव खत्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 से 1 देखिए 0 नहीं 10 आ जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 4/5। तो 4/5 बच जाएगा, और टी को एक साइड ले जाएंगे तो 5/4 हो जाएगा। 5/4 ये 5/4 क्या ईयर में है, तो इसको महीना में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से गुना कर देंगे। 4 तिया 12 नहीं 5 तिया 15 महीना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 7 नंबर है कि 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 255 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 महीना कितना है, 2 महीना 2 वर्ष 3 महीना, 2 वर्ष 3 महीना, महीना को हम क्या करेंगे ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग, 3 चौके 12 यानी 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 आ गया। तो एस आई का मान क्या लिखा हुआ है 252। तो एस आई पर PRT/100, और यहाँ से एस आई का मान 252, पी का मान 1600 रुपया, यहाँ से आर का मान निकालना है, और टाइम 9/4 दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 से 4 चौके 16, 4 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 आंसर आ जाएगा। 9 से कैंसिल करेंगे 9 से 9 दूनी 18 और 9 8 72, और 7 बच गया कितना 7 4 7 28 यानी 7%। यहाँ पर आंसर आ गया। गला कितना ख़राब हो गया गाइस, बोलने का मन नहीं करता है, क्या करा, लेकिन वीडियो तो बनाना ज़रूरी है आपको हेल्प करने के लिए। अब 8वां नंबर है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की दर, वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगा। हालांकि कोई भी राशि है तो यहाँ पर एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर, तो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना, एस आई जो है किसी राशि का साधारण ब्याज जो है मूलधन का पी का 9/4 गुना, तो ये आएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो 9 गुना एस आई पी गुना 9। तो एस आई के सामने क्या है, एस आई के सामने 4 है तो एस आई का 4 हो जाएगा, पी के सामने 9 है तो पी आई 9, पी हो जाएगा 9। और रेट और समय क्या बोल रहा है, दर और समय बराबर है, तो दोनों को एक्स मान लिया। एस आई बराबर PRT/100। एस आई का मान यहाँ पे 9 है, सॉरी एस आई का मान 4 है तो एस आई का मान 4 लिए, और पी का मान 9 है तो पी का मान 9 लिया, और टी आर और टी दोनों एक्स है तो एक्स एक्स ले लिए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुना 4 400, और 9 गुना एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे तो 20 निकल जाएगा। 400 का स्क्वायर क्या होता है 20 होता है, स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 900 का एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर x बराबर क्या होता है 20/3 6.2/3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की दर, वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगा। क्या बोला, किसी राशि का साधारण ब्याज 9/16 है, 9/16 हम डायरेक्ट लिख देते हैं 9/16। नीचे क्या होता है वो क्या होता है मूल यानी कि मेन जो होता है नीचे क्या होता है, तो यानी कि पहले कितना था 16 था, और उसमें 9 क्या है वो एस आई है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या था नीचे होता है, ओरिजिनल वैल्यू 16 है और 16 में 9 क्या है ये एस आई है। तो एस आई बराबर PRT/100। तो पी का मान 16 और आर का मान और टी का मान एक्स मान लेते हैं, और एस आई का मान 9 है, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 बराबर होता है 16x स्क्वायर, और यहाँ से जब हम अंडर रूट करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 4x, और x 32/4 15/2 7.5% हो जाएगा। फिर 10वां नंबर क्या है, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा।
क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज का मूलधन, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 9/5, 2/5 लिख लेंगे, नीचे हो जाएगा पी प्रिंसिपल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा एस आई हो जाएगा, एस आई पी आर टी अपॉन 100। एस आई का मान 2 है यहाँ से, और पी का मान 5 यहाँ से, और आर का मान कितना है 8 है, और टी का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए 5 से हम क्या करेंगे 8 को, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में, और यहाँ से हो जाएगा 5 से 25, 5 हो जाएगा, और 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टी का मान कितना हो गया 5 वर्ष, टी का मान कितना हो जाएगा 5 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में कि साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि पहले कितना था, पी का मान 1 था और अमाउंट हो गया दोगुना, और टाइम जो लगा 10 साल होगा। तो पहले तो एस आई क्या होता है ए एम माइनस पी, तो ए में 2 यानी 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 बचा, एस आई क्या हुआ 1 हुआ। आर बराबर क्या होता है एस आई गुना 100/पी टी, तो एस आई का मान 1 और 100, नीचे पी का मान 1 और टाइम क्या है 10 वर्ष, तो ये निकल जाएगा रेट यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने समय में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। तो पी का मान पहले 1 था, अमाउंट कितना हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, टाइम रेट कितना रेट से 5% के रेट से, यहाँ से 2 में 1 कहेंगे तो 1 बचेगा, एस आई हो जाएगा। टाइम हमको निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है एस आई गुना 100/पी आर, एस आई का मान 1 और 100% 100, 1 गुना 100, नीचे पी का मान 1 और यहाँ से आर का मान 5, कैंसिल आउट करेंगे तो 20 वर्ष निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा समय की संख्या व दर परसेंट बराबर है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एस आई क्या है मूलधन का 1/9, तो यहाँ से एस आई का मान कितना निकल जाएगा 9 गुना एस आई बराबर पी गुना 1, तो एस आई का मान 1 हो गया और पी का मान 9 हो गया, और टी और एक्स को हम बराबर बोल दिया है, तो टी और आर को हम बराबर मान लेते हैं। एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, एस आई का मान 1 और पी का मान 9, आर और टी का मान 100। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुना 9x² हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका 3x हो जाएगा, x और 10/3 यानी कि 3.1/3% हो जाएगा इसका रेट और क्या होगा टाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाता है, यह धन किस दर प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं कि पहले पी था 1 और 2 साल 4% की दर से ये तिगुना हो गया, तो तिगुना हो गया तो इसमें एस आई कितना लगा 2 लगा, तो टाइम निकालेंगे, टाइम एस आई गुना 100, एस आई का मान 2 है और 100, नीचे क्या होगा आर पी इंटू टी होगा, पी का मान 1 है और टी का मान 4 है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो टी का मान 50 निकल गया। उसे कितना वर्ष से 6 गुना होगा, तो पी का नाम 1, पी का मान 1 और अमाउंट 6 गुना होगा, तो 6 गुना जब होगा तो एस आई का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस पी बराबर 5, टाइम 50 वर्ष, टाइम ही 50 वर्ष है, रेट हमको निकालना है। ठीक, रेट बराबर क्या होता है एस आई गुना 100/पी तो आर बराबर कि पी का मान हम यहाँ पर 50 दूना 100 यानी 5 दूनी 10% रेट हो जाएगा। सेकेंड ट्रिक क्या है इसका, सेकेंड ट्रिक यही है कि बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाता है, यह धन किस दर से 6 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना बोल रहा है तिगुना में से 1 कम करेंगे, और यहाँ 6 गुना है तो 6 गुना में से 1 कम करेंगे, बराबर देंगे, रेट पूछा है तो रेट लिखेंगे, टाइम पूछा है तो टाइम लिखेंगे। रेट पूछा है तो यहाँ पर रेट लिखेंगे, यहाँ पर रेट 4% है और नीचे रेट भी पूछा है तो नीचे आर देंगे, तो 2 दूनी 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आर बराबर 5 दूनी 10। देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में ये धन 8 गुना हो जाएगा। तो क्या बोले हम 1 कम, 10 से 4 वर्ष में 2 गुना से 1 कम,
दो गुना को हम सिर्फ हम गुना को देखेंगे, 2 गुना यानी 1, 8 गुना यानी 7 बराबर लिखेंगे और ऊपर 4 लिखेंगे, 4 वर्ष, और नीचे टाइम पूछा है तो टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम क्या होगा 28 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। तो यानी कि ये क्वेश्चन डबल हो गया, क्वेश्चन डबल हो गया। फिर 17वां नंबर है क्वेश्चन कि कोई धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपया तथा 4 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है, तो वह धन तथा दर परसेंट वार्षिक ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या था, 1 साल में कोई धन 1 वर्ष में कितना हो जाता है 2200 हो जाता है, और 4 वर्ष में कितना होता है 4 वर्ष में 2800 हो जाता है, तो 4 वर्ष में 2800 हो जाता है। इसका अंतर कितना है 3, और इसका अंतर कितना है 600, यानी कि 3 वर्ष 600 बराबर है, तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 200। तो 1 वर्ष यहाँ पर जो 1 वर्ष में ये 200 हो जाता है, तो 1 वर्ष में 200 क्या है SI है, तो SI और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। R बराबर क्या होता है SI गुना 100/PT, तो SI का मान यहाँ पे 200 और 100/P का मान कितना आ जाएगा 2000 गुना टाइम कितना है 1 वर्ष लगा हमको टाइम, तो यहाँ पर 10% निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है। 4 वर्ष में 928 होता है, 6 वर्ष में कितना होता है 992। इसका अंतर कितना हुआ 2 हुआ, और इसका अंतर कितना 64, यानी 2 वर्ष में 64 होता है, तो 1 वर्ष में कितना होता है 32। जब 1 वर्ष में 32 होता है तो 4 वर्ष में निकालना है, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 128। तो इसमें से जो 128 4 वर्ष में 128 जो क्या है ये SI है, 128 SI हुआ, अब बाकी जो बचा 800 वो क्या है P है। तो निकालना है हमको रेट, तो R बराबर क्या होता है SI गुना 100/PT। तो SI का मान 128 गुना 100 और R का मान P का मान कितना होता है 800 और टाइम कितना होता है 4। जब इसको कैंसिल आउट किए तो 32/8 हुआ, तो 8 चौके 32 यानी कि R का मान 400 हुआ। इतना ही रखते हैं, आगे हम दूसरे क्लास में देखेंगे, क्योंकि मेरा गला ख़राब है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे इससे आगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।